औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लॉ एडमिशन टेस्ट लैट पर डिस्कस करूंगा। ये फॉर एडमिशन इन 5 ईयर प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट LLB डिग्री। अब ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है इसे एडमिशन को कंडक्ट करता है और ये जो भी पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी है या कोई लॉ कॉलेज है तो उसमें लॉ एडमिशन लेने के लिए LLB की डिग्री हासिल करने के लिए उसमें एडमिशन हासिल करने के लिए लैट का टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर डेटेड 6 मार्च 2018 एंड जजमेंट रिपोर्टेड 31 अगस्त 2018 पास्ड इन CP 134/2012। अब इसके मुताबिक किसी भी स्टूडेंट ने अगर लॉ में एडमिशन लेना है तो उसे लैट का टेस्ट पास करना होता है। अब लैट के जो टेस्ट है इसमें एडमिशन लेने के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं? नंबर 1, वो स्टूडेंट जिन्होंने FA पास कर लिया हो या उसके मुसावी कोई दूसरी डिग्री हासिल की हो तो वो लॉ एडमिशन टेस्ट देने के एलिजिबल हैं। नंबर 2, वो स्टूडेंट जिन्होंने FA के या इसके मुसावी किसी भी तालीम के पेपर दिए हों और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हों तो वो भी एलिजिबल हैं लॉ एडमिशन टेस्ट देने के लिए। अब जो लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस है ये टोटल 100 नंबर का है और इसमें से हर स्टूडेंट को जो पासिंग मार्क हैं वो 50 हैं। अब इसमें जो इसका पहला पोर्शन है ऐसे है, आइदर इन इंग्लिश और इन उर्दू, इंग्लिश में या उर्दू में। अब इसमें जो स्टूडेंट ने ऐसे लिखना है इसमें जो उसने वर्ड इस्तेमाल करने हैं अपने ऐसे में वो कम अज़ कम 200 वर्ड पर मुश्तमिल होना चाहिए। नंबर 2, पर्सनल स्टेटमेंट आइदर इन इंग्लिश और इन उर्दू। अब जो पर्सनल स्टेटमेंट है इसमें भी जो स्टूडेंट है उसे मिनिमम वर्ड्स 200 लिखना पड़ते हैं। नंबर 3, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड प्रोपोजिशन यानी कि मुतरादफ, मुतजाद और प्रोपोजिशन है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पोर्शन है। इसके टोटल नंबर 20 हैं। अब जो इंग्लिश ऐसे है उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 15 हैं। पर्सनल स्टेटमेंट के जो नंबर हैं वो 10 हैं। इसी तरह ही जो इंग्लिश ऐसे है, जो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है उसके नंबर 20 हैं। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है जनरल नॉलेज का। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर है यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है उस पर आपने निशान लगाना है। ये भी टोटल 20 नंबर का है। इस्लामिक स्टडी ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पोर्शन होगा। इसके टोटल नंबर है 10। इसी तरह ही MCQs उर्दू ये भी टोटल मार्क्स हैं 10। इसी तरह ही MCQs मैथ हैं, इनके नंबर हैं 5।
ये टोटल जो पोर्शन बनते हैं ये 8 पोर्शन पर लैट का जो पेपर है वो मुश्तमिल होगा, जिसके टोटल नंबर 100 हैं और इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 50। अब जो इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, इसके पेपर की जो डेट हायर एजुकेशन कमीशन ने बताई है बामुताबिक नोटिफिकेशन, वो 10 मई 2022 को लैट का पेपर एचईसी ने कंडक्ट करना है। अब इसका जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, वो एचईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके ऑनलाइन जो भी एप्लीकांट हैं जो पेपर देना चाहते हैं, तो वो इनकी जो मुतलका वेबसाइट है www.hec.gov.pk पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब थ्रू ईमेल या एसएमएस जो एचईसी है वो आपको इन्फॉर्म करेगी, आपका रोल नंबर बताएगी और आपका नजदीक तरीन सेंटर है जो आपने अपने फॉर्म में फिल किया होगा वो मेंशन करेगी। अब जब भी स्टूडेंट ने सेंटर पे लैट का पेपर देने के लिए जाना है, तो उसके पास जो बुनियादी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो एचईसी ने देखनी है, उसमें उसकी जो प्रिंट फॉर्म में रोल नंबर स्लिप है वो एचईसी में देखी जाएगी, और नंबर 2 जो उसका ओरिजिनल CNIC है, शिनाख्ती कार्ड है, वो स्टूडेंट अपने साथ सेंटर में लेके जाएंगे। वो एचईसी के जो वहां पे नुमाइंदे होंगे वो उसे देखेंगे। अब जो इसकी फीस है लैट की वो 1000 रुपया 1000 रुपये है, जो आपने थ्रू जो ऑनलाइन इनका अकाउंट है एचईसी का अकाउंट नंबर 14 अकाउंट नंबर 17427900133401, ये उनका एचईसी का अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट में आपने ऑनलाइन 1000 रुपया जमा करवाना है। इनका जो अकाउंट टाइटल है वो है हायर एजुकेशन कमीशन, हबीब बैंक लिमिटेड, ब्रांच कोड 1742। अब इसमें जो स्टूडेंट गलती करते हैं, जो एचईसी अलाउ नहीं करती, इसमें कुछ स्टूडेंट बैंक ड्राफ्ट बना के या पे ऑर्डर बना के भेज देते हैं, तो उस पे जो एचईसी है, हायर एजुकेशन कमीशन है, उन्होंने इस चीज पर मना कर दिया है। जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो उनका अकाउंट मैंने बताया है उस अकाउंट में ही जमा करवानी होगी। अब इसमें एक और नोट करने वाली बात, जो स्टूडेंट अमूमन गलती कर जाते हैं जिसमें उनकी जो रोल नंबर है वो मुकर्रर वक्त पर उन्हें नहीं मिलती, या वो दफ्तर में कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है, उससे बचने के लिए जो ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप जमा करवानी है अपने बैंक में, जो आपको वहां से स्लिप मिलनी है उसकी एक कॉपी की बैक साइड पे जो स्टूडेंट है, एप्लीकांट है,
उसने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर मेंशन करना है, करके वो उनके जो ऑफिशियल एड्रेस है, एड्रेस मेंबर हाउस HEC सेक्टर H8 इस्लामाबाद, इस एड्रेस पे उसे पोस्ट करना है। यानी कि जो अकाउंट डिपॉजिट ऑनलाइन स्लिप है उसकी बैक साइड पर शनाख्ती कार्ड का नंबर मेंशन करने के बाद उनका जो HEC का एड्रेस है मेंबर हाउस HEC सेक्टर H8 इस्लामाबाद के पते पर भेजना है। अब जो इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की, वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिन स्टूडेंट ने भी लैट का टेस्ट यानी कि लॉ LLB की डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन लेना है तो उसकी जो ऑनलाइन की लास्ट डेट है वो है 25 अप्रैल 2022। तो जो भी स्टूडेंट की डिज़ायर है, ख्वाहिश है कि उन्होंने LLB की डिग्री हासिल करनी है, LLB की डिग्री में एडमिशन लेना है, लॉ में एडमिशन लेना है, तो वो 25 अप्रैल 2022 से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएं। और जो इसका पेपर होना है, पेपर की जो लास्ट डेट, पेपर की डेट 10 मई 2022। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम। भाई साहब रुको।